बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अनसा कियानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वकील अख्तर शाह साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, तफसीली फ़ैसला आ गया जिसमें ये कहा गया कि अगर परवेज़ मुशर्रफ सज़ा जो उनको कही गई है उससे पहले अगर वो फोत हो जाते हैं, बीमारी की हालत में वफ़ात पा जाते हैं, तो उनकी लाश को 3 दिन तक जो है डी चौक में लटकाया जाए। इस कदर ये एक मतलब कहा जाए सख्त अल्फाज में ये कहा गया और सख्त सज़ा उनको सुनाई गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, सबसे पहली तो चीज़ ये है, नो केस एंड कैपिटल पनिशमेंट। और कैपिटल पनिशमेंट में भी जब ये पैरा आपने जो बोला है, ये अल्फाज बोले, मैं बोलना भी नहीं चाहता, ये पैरा, ये जो अल्फाज हैं, ये बहुत गलत अल्फाज हैं। देखिए, मैं जजेस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, परवेज़ मुशर्रफ बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम कोर्ट की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो आई ट्रस्ट जजेस, आई ट्रस्ट द कोर्ट्स, लेकिन इस पैराग्राफ को जब मैंने भी देखा है तो आई थिंक दैट ऑनरेबल जज, आई स्टिल कॉल हिम ऑनरेबल जज, हैज़ बिट्रेड माई ट्रस्ट। ना सिर्फ मेरे ट्रस्ट को उन्होंने तोड़ा है और बुरी तरह तोड़ा है, बल्कि कौम के ट्रस्ट को तोड़ा है। और ये इस तरह का जो बयान होता है, ये इस तरह की जो सज़ा है, ये इस तरह करके जो है, इस अन इस्लामिक नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़ है अनएथिकल। और तीसरी चीज़ इसमें ये कहूँगा मैं कि उनका को अंदर इनर चीज़ उनकी जो है वो बोल रही है, ये मस्ट बी, जो मैं देख रहा हूँ, इज़ ए बाइस्ड ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर थिंग। तो मैं यही कहूँगा कि it's totally not acceptable. People they have not accepted this, and it's very sad. Yes, please. अरे सर, जैसे ही तफसीली फ़ैसला आया, पहले फ़ैसला सुनाया गया, फिर तफसीली फ़ैसला आया, तो हर एक उस पर कमेंट करने लग गया। उसी पे सीनियर वकील एतजाज़ एहसन कहते हैं जजेस ने कैसे लिख दिया कि इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई की जाए। इस तरह तो तालिबान कहते थे और करते थे। आई थिंक गवर्नमेंट इज़ टेकिंग एक्शन। कल जी उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें लॉ मिनिस्टर वाज देयर, शहजाद अकबर आई थिंक ही वाज देयर, एंड इंफॉर्मेशन minister or advisor, she was also there. I think they are taking some steps towards that act. और सर ये जो पैरा 66 लिखा गया है इसमें, जो कि लाश को घसीट के डी चौक में लाके लटकाया जाए, इस किस्म की सज़ा क्या पाकिस्तान के आईन और कानून में कोई इसकी तशरीह की जाती है कि कोई इस तरह की सज़ा है हमारे कानून में? नो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और द लॉज ऑफ आवर कंट्री, इसमें कोई ऐसी इजाज़त नहीं है। और इट्स वेरी सैड, अगेन आई से इट्स वेरी सैड, इट शुड हैव नॉट बीन डन लाइक दैट। इवन अदरवाइज भी जो मेरा स्टांस है, ये केस ही गलत है। नो केस, आई स्टार्टेड माई डिस्कशन विद यू, नो केस बट कैपिटल पनिशमेंट। सो इट्स टोटली आउट ऑफ प्लेस, टोटली अनलॉफुल, अनएथिकल। सो इफ आई एम नॉट एक्सेप्टेड, आई वुड ऑल्सो से on the face of it, people of Pakistan, they have not accepted it. सर, जैसे कि कानून में जो है फांसी की सज़ा है, लेकिन जो इन्होंने बात की है कि 3 दिन लाश को लाके लटकाना, इस तरह की कानून में किसी किस्म की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। नहीं, कानून में कोई चीज़ मौजूद नहीं है। और आई थिंक देयर इज समथिंग इज एट द बैक ऑफ माइंड ऑफ दैट ऑनरेबल जज। नाउ टाइम विल से what he has got at the back of that mind, लेकिन इससे हमारी दुनिया के अंदर बहुत रसवाई हुई है और ये अच्छा नहीं लगा। दुनिया के अंदर बहुत हमारी इंसल्ट हुई है, एंड आई थिंक ये गवर्नमेंट जो है, ये इसमें जो इस केस को लेके जा रही है जुडिशल सुप्रीम काउंसिल में, आई थिंक दे हैव टेकन द राइट स्टेप इनिशियली टू स्टार्ट विद इट, दे हैव टेकन अ राइट स्टेप। अच्छा सर, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने एक ट्वीट किया है कि कौम फ़ौज से मोहब्बत करती है, लेकिन मुशर्रफ को फ़ौज का हिस्सा ना समझा जाए। मतलब अब मुशर्रफ सिर्फ एक फ़र्द के तौर पे उनको लिया जाए, और अब जो उनको सज़ा हुई है तो वो ये फ़ौज की तरफ इसको ना लेके जाया जाए, बल्कि एक फ़र्द को ये सज़ा हुई है। बेसिकली चीज़ जो है ना, देखें, बेसिकली चीज़ जो है, जनरल मुशर्रफ को गद्दार कहना,
वो एक कमांडिंग चीफ रहे हैं और बड़े बहादुर रहे हैं। मेरा ख्याल है आपने उसमें मीडिया पे देख लिया होगा कि उनका फार्मर इंडियन फार्मर आर्मी चीफ जो है उसने भी ये मेंशन किया है कि ये कारगिल में आके ही स्टेड द नाइट ओवर देयर, इज सच ए ब्रेव पर्सन। जो एक बंदा इतना मुहिब्बुल वतन हो, अगर वो कारगिल ऑपरेशन को जाने देते, विच एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो है उन्होंने घुटने टेक दिए थे, अगर उसको जाने देते तो उनके जितने ट्रूप्स थे सियाचिन में सब भूख से मर जाते और वो सरेंडर करते और कश्मीर भी उस वक्त आज़ाद हो जाता। अगर उसको डीपर सेंस में देखा जाए उस एक्शन को, तो दैट वाज ए वेरी वेरी गुड एक्शन। और बात ये है जो सिराजुल हक साहब ने कही है, आई थिंक सिराजुल हक जो है उनको मुहिब्बुल वतनी को ज़्यादा पढ़ना होगा, उनको इसको पढ़ना होगा। और उनको कामरेडशिप भी जो है, कामरेडशिप एक होती है फौज में बहुत ज़्यादा कामरेडशिप, सिंस ही वाज कमांडर आल्सो, तो फौज में कामरेडशिप बहुत ज़्यादा है। मैं सिराजुल हक साहब से ये कहूँगा कि प्लीज़ रीड व्हाट इज़ ए कामरेडशिप। अच्छा सर, 17वीं तरमीम जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने की थी, सिराजुल हक साहब ने परवेज़ मुशर्रफ के हक़ में वोट दिया था उस टाइम। अगर सिराजुल हक की बात दुरुस्त समझी जाए जो वो अभी कर रहे हैं, तो फिर क्या उन्हें भी सजाए मौत की सज़ा सुनानी चाहिए? सिराजुल हक मैंने पहले एक बात कर दी है, apparently appears to be respectable person, apparently लगता है कि वो एक अच्छी जमात के हैं। तो जो अच्छी जमात के, अगर मैं कह रहा हूँ या दुनिया उनको एक अच्छी जमात का लीडर समझती है, उनको एक अच्छे तरीके से जो है उसको अपने आप को जो है उसको शो भी करना होगा। अच्छा सर, इसहाक डार, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन लोगों की अगर बात की जाए, सब एक एक करके बाहर जा रहे हैं। अदालत ने इनको बाहर जाने की इजाज़त दी है, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए गवर्नमेंट को ये हुक्म दे रहे हैं कि 1 माह के अंदर अंदर उनको जो है जाके गिरफ्तार करके लाया जाए। खुद बाहर निकलने की कोशिशें कर रहे हैं और मुशर्रफ साहब के लिए बात कर रहे हैं कि उनको पकड़ के गिरफ्तार करके लाया जाए। आई थिंक ये जो है दिस इज़ इट डजंट से ये इक्वालिटी ऑफ लॉ जो है उसकी सेंस में या विद इन द एम्बेट ऑफ दैट ये उसके अंदर नहीं आता। उनको ये कहना, कुछ लोगों को जिन्होंने वाकई इस कौम को लूटा है, मुल्क का पैसा लूटा है, कौम को नुकसान पहुंचाया है, मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, उनको ये बाहर जाने दे रहे हैं। और जिसने मुल्क की खातर, जिसने कौम की खातर, अगर आप जनरल मुशर्रफ का अगर आप देखें, उनका पूरा जो है उनकी गवर्नेंस रही है एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, दैन द प्रेसिडेंट आल्सो, उस वक्त पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है। और जितनी उस वक्त तरक्की की है, आज हम अपने मीडिया को देख लें, ये उस वक्त का ही है ना, जितने इतने चैनल्स आए हैं, और उसने तो हर एक को राइट दिया था बोलने का। तो आई थिंक दिस इज़ अनफेयर, आई वुड से ये दिस इज़ अनफेयर। वैसे जजेस के जो टेलीफोन है या जो फ़ोन है उनको रिकॉर्ड करना, सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना, जजेस पे जूता फेंकना, ये भी आइन की बेहुरमती के ज़ुमरे में आता है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली, इट्स कंटेम्प्ट में आता है। और कानून के साथ जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करना, आई थिंक दैट वाज द वर्स्ट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरह के लोग जिनके ज़हनों में ये चीज़ है या जिन्होंने ये इस तरह एक्शन करके अपने आप को एक्सपोज किया है, दे हैव गॉट नो राइट एंड दे आई वुड से कि दीज आर द पीपल, ये वो लोग हैं जिनको कौम से या मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं है या अपने कानून से कोई मोहब्बत नहीं है। सर, जैसे ही परवेज़ मुशर्रफ साहब का फैसला आया, अपोजिशन जमातें जितनी भी हैं, हर एक ने कोई ना कोई बयानबाजी शुरू कर दिया, किसी ने कोई बयान देना शुरू कर दिया, किसी ने कोई, हालांकि वो लोग अपने गिरबान में नहीं झांक रहे। वही बात अगर पीपल्स पार्टी की जाए तो पीपल्स पार्टी इस फैसले में बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। कमर ज़मान कायरा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरा सर तलवार से अलग कर दिया जाए फिर भी कहूँगा कि मुशर्रफ गद्दार है। आई थिंक फ्राम अभी के बाद ये मैसेज आई थिंक उसको जाना चाहिए, कमर ज़मान को ये मैसेज जाना चाहिए। मैं उनको एक अच्छा इंसान, दानिशमंद इंसान समझता था, लेकिन उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि नो, अब के बाद, इसके बाद गद्दार का लफ्ज़ अपनी ज़बान से ना निकालना, क्योंकि हमें कानूनी तौर पे काम करना आता है। आई एम ए प्रेसिडेंट ऑफ जस्टिस फॉर फोरम एज वेल। इतने लोगों ने मुझे कहा भी है, और मैं अभी सिर्फ एक यूँ समझे कि एक वार्निंग दे रहा हूँ कि नेवर से सो नेक्स्ट टाइम।
मे बी कि कानून हरकत में आ जाए। जजेस का कहना एक और बात है, उसके लिए फॉर अ मैन कमर ज़मा कारा इज़ नीदर ए कोर्ट नॉर ए जज, so should not say again I say should not say next